एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मठ था जहां एक तपस्वी सन्यासी रहते थे। उनका नाम आचार्य देवेंद्र था। वे बहुत ही शांत, समर्पित और ज्ञानी व्यक्ति थे। लोग उनके पास आते और उनकी शांति और मानसिक नियंत्रण को देखकर हैरान रह जाते। उनका जीवन बहुत सरल था और वे हमेशा संतुलित रहते थे। एक दिन एक युवक मठ में आया और आचार्य देवेंद्र से पूछा, गुरुजी, मैं मानसिक शांति और नियंत्रण की खोज में हूं। मेरा मन हमेशा विचलित रहता है और मुझे इसे नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। कृपया मुझे इसका उपाय बताएं। आचार्य देवेंद्र मुस्कुराए और बोले, मन को नियंत्रित करना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है। मन का स्वभाव हमेशा इधर उधर भटकने का होता है, लेकिन जब तुम इसे एक दिशा में लगाना सीख जाते हो तो तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो। आचार्य ने युवक को एक साधना का तरीका बताया। उन्होंने कहा, तुम रोज सुबह और शाम को एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और गहरी श्वास लो। श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, जैसे तुम अपनी श्वास की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम्हारा मन भटकने लगे तो उसे धीरे से श्वास पर वापस लाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। युवक ने आचार्य की बातों को ध्यान से सुना और उनका अनुसरण करने लगा। कुछ दिनों बाद वह महसूस करने लगा कि उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत हो गया है। वह शांति का बता अनुभव करने लगा और किसी भी प्रकार की चिंता या भय से मुक्त होने लगा। आचार्य देवेंद्र ने उसे फिर से बुलाया और कहा, तुमने सही मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है, लेकिन याद रखो, यह एक निरंतर अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो। वह युवक अब हर दिन ध्यान करता था और धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मन हर परिस्थिति में शांत और नियंत्रित रहता था। आचार्य देवेंद्र के मार्गदर्शन से वह समझ गया कि मानसिक शांति सिर्फ अभ्यास और आत्म नियंत्रण से ही प्राप्त की जा सकती है।